Hello, Namaskar, Vanakkam. The kites, that's the chapter we are going to study in this particular video. पतंग तो उड़ाई होगी कभी ना कभी, उड़ाते होंगे, ओके. एंड पतंग में यू नीड ए लॉट ऑफ टैलेंट इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू नेगोशिएट कि आसमान पर आपकी डोरी को कितनी स्ट्रेंथ से पकड़ना है कि वो करेक्ट तरीके से ऊपर जाए, एंड व्हेन द थिंग इज गोइंग अप कि किस तरह से आप उसको उड़ा सके. ओके, तो उसमें काफी टैलेंट और प्रतिभा की जरूरत पड़ती है. सो लेट्स डू दिस एक्टिविटीज. क्या हो गया, मेरा चश्मा इज नॉट वेरी क्लीन. सो हैव यू एवर फ्लोन ए काइट और सीन समवन फ्लाइंग इट? ये सब आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं. आपने इसके बारे में आप सोच सकते हैं. आई कैन सी इस पिक्चर में क्या क्या है. यू कैन सी ए काइट, यू कैन सी बर्ड्स, एंड यू कैन सी birds, sky and the kite in this picture. The weather in this picture is windy. हवा चल रही है, वो पता चलता है जिस तरह से ये डोरी उड़ रही है. The kite is flying high in the sky. The child is looking from below, and the tail of the kite has ribbons. Okay, so these are the things. If I were a child, I would love flying a kite. If I were the kite, I would enjoy flying in the open sky. So आप उस तरह से लिख सकते हैं. आप सोचेंगे कि ये I के साथ वर्क क्यों यूज किया गया है. मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्क का इस्तेमाल उस समय पर होता है जब आप ऐसी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो कि आपके सपने में है, आपकी इमेजिनेशन में है, आपकी डिजायर में है कि आप उस चीज को चाहते हैं. If I were here, I would never allow this to happen. कि अगर मैं यहां पर होता, आप नहीं थे, ओके, और आपके होने की संभावना भी कम थी, तो उस चीज में आप कहेंगे if I were here, I would not have allowed that to happen. मैं उस चीज को होने नहीं देता. तो उस चीज में हम I के साथ, सिंगुलर के साथ भी वर्क का इस्तेमाल करते हैं, वॉस का नहीं. ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. ग्रामर के बारे में हम वीडियोस अलग से करेंगे, बट आई जस्ट थॉट आई विल टेल यू व्हाइल आई एम हियर ऑन दिस पॉइंट. अब हम चलते हैं काइट्स के ऊपर. अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड व्हिप्ड स्काई. इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है? नाउ इसके जो ऑथर हैं, ओके, इनकी जो ऑथर हैं, जो यहां पर नाम लिखा है डैफ्नी लिस्टर. ये डैफ्नी लिस्टर है कौन? डैफ्नी लिस्टर के बारे में ये है that she was a British poet and a ceramic artist. सेरामिक के ऊपर वो अपनी कलाकृति करती थी, आर्टिस्ट्री करती थी. तो यहां पर काइट्स का जो कंपैरिजन है, उसका जो तुलना है, वो चिड़ियों के साथ की गई है विद बर्ड्स. इट सीम्स एज दे आर बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. सो व्हाट इज सेइंग इज दैट up in the air sees the kites fly like colored birds. You know, birds are also of different colors. There is a black crow, there is a gray pigeon, there is a green parrot, right? And the peacock, of course, which does not fly very high, but there are birds of different colors, right? रंग बिरंगे होते हैं. तो उसी तरह से पतंगे भी रंग बिरंगे हैं. एंड जब आप उनको आसमान पर देखते हैं, जहां पर उनका जो आकार है, जो साइज है, वो कम नजर आता है, छोटा नजर आता है, तो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे चिड़िया आसमान पर उड़ रही हैं इन द विंड व्हिप्ड स्काई. विंड व्हिप्ड स्काई का मतलब क्या है? विंड व्हिप्ड मींस दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, कि काफी तेज हवा चल रही है. व्हिप्ड का मतलब विंड व्हिप्ड, यानी कि आसमान है. ओके, ईच वर्ड को समझो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा. आसमान है, स्काई है, उसमें हवा ऐसे चल रही है जैसे आसमान पर कोड़े बरसा रही है. Like आसमान is the silent, is the body, okay, the sky is the body. उसमें the wind woof 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 करके चल रही है जैसे कि आसमान पर whipping चल रही हो, कोड़े बरसा रही हो. समझ में आ गया? Okay. So wind whip means there is a strong breeze, as if someone is whipping the sky, not air, creating a wind. Whipping the sky, creating a air. So it is the wind whipped sky. वहां एयर नहीं होगा, स्काई होगा. ओके, I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Now, here the poet is expressing a wish like a child. कि वो आशा करती हैं, वो इस बात का इमेजिनेशन करती हैं, वो इस बात की इच्छा रखती हैं कि मैं छोटी होती. I were small. देखो यहां पर क्या है?
आई वर स्मॉल, अभी छोटी नहीं हो सकती, इसीलिए आई वॉज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखिए। सो आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, और हवा की तरह मैं बिल्कुल ही लाइट होती, ज्यादा वजन नहीं होता। आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट, और तब मैं इस पेपर काइट के ऊपर चढ़ जाती। ऑब्वियसली पेपर काइट के ऊपर तुम रखोगे तो वो फट जाएगी, लेकिन मैं इतनी हल्की होती कि मैं उस पतंग पर चढ़ जाती एंड सेल अप देयर, और फिर वहां पर हवा में मैं भी पतंग के साथ उड़ती। So that is what is saying. So the poet is wishing that she were small and also light in weight so that she could climb on a kite and be up in the air. Okay? So मैं हिंदी में भी समझा रहा हूं, अंग्रेजी में भी समझा रहा हूं with the help of this notes, ताकि दोनों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। I am repeating it. I am not giving extra information in one language and non-extra information in another language. Please be rest assured. Okay? तो ये तो हो गया यहां तक। आगे क्या कह रहे हैं? Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. तो कह रही है कि जो हवा है, और हवा काफी जंगली हवा है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रीज है, वो हवा काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एक तरह से जंगलीपन है, which is why the adjective wild has been used for the wind. और ये एलिट्रेशन का भी है, WW का रिपीटिशन हो रहा है। तो उसका कहना है कि उसकी जो गाने हैं, गीत हैं, जो हवा गा रही है, जंगली हवा गा रही है, उसको मैं सुन पाती अगर मैं उस पतंग पर होती। और मैं ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, क्योंकि वो पतंग की जो पंख जैसे हैं, उसके ऊपर मैं आगे पीछे हवा में ऐसे चलती रहती। ओके, सो दैट्स व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट। सो शी इज सेइंग दैट शी कुड देन हियर द सॉन्ग ऑफ द विंड, यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, इमेजिनिंग दैट द विंड वुड सिंग सॉन्ग्स, की गाना गा सकता है हवा। ओके, जब हवा बहुत तेज चलती है, हू करके आवाज आती है ना कभी कभी, when there is very strong wind, it's almost as if it is a singing a song. तो उस तरह का पर्सोनिफिकेशन, गाना कौन गाता है? ह्यूमन बींग्स गाते हैं ना, या ऐसे कुछ पक्षियां गाती हैं, लेकिन यहां पर हवा को पर्सोनिफाई किया गया है, एक ह्यूमन एलिमेंट दिया गया है, एज इफ इट इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, एंड इट इज ऑल्सो लाइकनिंग, कि उसकी तुलना, पतंग की तुलना एक बर्ड के साथ, चिड़िया के साथ की गई है, जिसके पास पंख है, which are made of paper. Okay, what fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. तो वो किसके ऊपर जा रही है? वो किसी शहर के ऊपर पतंग उड़ा रही है, पतंग उड़ा रही है, और वो सोचती है कितना मजा आता कि मैं उस पतंग के ऊपर होती, और फिर ऊपर से मैं जितने भी लोग हैं उस शहर के, उनके जो छतें हैं उन पर देख पाती। द रूफटॉप्स ऑफ द टाउन, पार्क के ऊपर, जो गार्डन है उसके ऊपर देख पाती। तो लुक राइट डाउन, कि मैं ऊपर से नीचे देख पाती, और कितना मजा आता, व्हाट फन इट वुड बी, राइट। तो वो उस बात की बात कर रही है कि कि बहुत ही मजा आता। शी वुड वांट टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अबव, उस शहर के जो रूफटॉप्स हैं, वहां का जो पार्क है, वो नजारा वो वहां से ऊपर से देखना चाहती है। ओके, उसके बाद क्या होता है? The people below would stand and stare and wish they were me high in the air. और उसका कहना है कि मुझे मालूम है कि लोग क्या सोचते, लोग ये सोचते कि हारे काश उसकी जगह मैं वहां पर होता। ओके, मैं वहां पर होता और मैं वहां पर पतंग पे होता। तो सभी लोगों की इच्छा यही होती कि मेरे साथ जगह बदल दें, कि वो वहां पर पतंग पर होते। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, और नीचे खड़े होकर ऊपर देखकर मेरे ऊपर घूरते, मुझे घूरते। और विश, स्टेयर का मतलब घूरते, टू लुक वेरी स्ट्रेट विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलिड, इधर उधर देखे बिना। एंड विश दे वर मी, कि वो ये आशा करते, उनकी इच्छा ये होती कि मेरी जगह वो यहां पर होते पतंग के ऊपर, हाई इन द एयर, हवा में काफी ऊपर। So she would be amused to see the reactions of people watching her from below, and she knows that they would wish that they could have flown like her high in the air. So यहां पर एक सिमिली का भी इस्तेमाल किया गया है। ओके, यूज टू कंपेयर विद द यूज ऑफ लाइक और एज। सो जहां पर भी आपको लाइक या एज का वर्ड का इस्तेमाल नजर आए, इसका मतलब वहां पर पोएटिक डिवाइस सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। ओके,
अभी आगे हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर. ओके, सो स्टेटमेंट्स, true or false. The child is looking at the kites. Yes, the kites look like birds of different colors. Yes, it was a rainy day. No, it was not a rainy day. Okay, ये तो true and false को तो मैं लिखा ही नहीं. Okay, the child wishes to climb on the kite. Yes, the kite is made of cloth and plastic. No, it's made of paper. Wants to ride the kite. Yes, the child knows that they would have fun. Yes, the child wants to look at the kite from a rooftop. No, she wants to be on top and then look at the rooftop. The child would like to look at people down below. Yes, the child knows that the people would stare. Yes. Okay, ये true है. Then 2A, the poet says that the kites are like colored birds. See the kites fly like colored birds in the sky. The kites have been compared to birds because, like colored birds, they have been compared to, because they are of different colors. The child wishes to be like air. I wish I were small and as light as air. The child wishes to be light as air. The child wishes to be able to क्या कुछ गलत लिखा है क्या? Okay, the child wishes to be light as air. The child wishes this to be able to climb on a kite and fly. CLIMB. Okay, उतना पास से देखो ना, कभी समझ में नहीं आता है. The poet uses simile in A and B to compare the kites with colored birds and the quality of being light as air. The poet uses like and as to compare. Okay, so इसमें जहां पर भी आपको as या like शब्द का नजर आए, तब आप समझ लो कि यहां पर सिमिली का इस्तेमाल किया गया है. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा. ओके, आगे चलते हैं. फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम that begin with the same consonant sound. Which consonant sound do both words start from? मैंने अभी बोला ना, वाइल्ड विंड, बिग ब्राइट ब्लू, फनी फैन. ओके, तो ये जहां पर भी इस तरह के आपको सेम शब्द कॉन्सोनेंट मतलब जो कि वॉवल्स नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, बाकी के 21 वर्ड हैं, उनमें से 21 वर्ड को अगर सेम वर्ड को बार बार यूज किया गया है, जैसे बिग ब्राइट ब्लू बैग, यू नो द ब ब ब ब वर्ड आ रहा है, फनी फैन फ फ, वाइल्ड विंड ब ब, सो उस तरह से यू विल रियलाइज दैट इट इज दिस थिंग पोएटिक डिवाइस कॉल्ड एलिट्रेशन. ओके, और इसमें आप 4 और वर्ड, ऑलरेडी अ वाइल्ड विंड आई हैव गिवन टू यू, you can do that. Okay, in the last stanza the 2 words that the poet repeats are wild wind to tell us that the kite is flying very high. Okay, मेरी किताब कहाँ पे है? बिना आप किताब के देखना बड़ा मुश्किल होता है, आगे पीछे जाना पड़ता है. Okay, repeats are high. Okay, the इसमें repeats are high to tell us that the kite is flying very high. Okay, study each stanza and underline the rhyming words from the ends of the each line and circle the word. So इसमें अगर आप देखेंगे, so you will find that you will have fly sky, air there, wings sings. Okay, downtown, stare air. So these are the words which are being repeated at the end to give the same kind of a sound at the end of the sentence. So आप हर पांचवें सेंटेंस, पांचों सेंटेंस स्टैंजा में the second and the fourth line are the ones which are rhyming. As I said, up in the air, see the kites fly like colored birds in the wind-whipped sky. Fly sky, air there, wings sings, downtown, stare air. Okay, आपको I hope you have understood this. Okay, let us think and reflect. Read the given lines from the poem and answer the following questions. What fun it would be to look right down upon over the park and rooftops of town. Okay, circle the word that does not share the same feeling as fun. Care. Care का मतलब फन नहीं होता है. Joy, excitement और happiness तीनों का मतलब फन के साथ ही रहता है. फन का मतलब मजा. Okay, which line tells us that the poet was somewhere above? Which line tells us
टू लुक राइट डाउन अपॉन, कि इसका मतलब है कि वो किसी हाइट पर है तभी वो नीचे देख सकती है, राइट? चूज अ सीन दैट द चाइल्ड सॉ, द चाइल्ड सॉ दिस पर्टिकुलर सीन बिकॉज उसने कहा है गार्डन और रूफटॉप्स, ये सारे रूफटॉप्स हैं, ये तो ट्रैफिक है, ये भी हाईवे है, और ये घर का इस तरह का नजारा है, लेकिन रूफटॉप्स की बात की गई है, सो दैट इज द व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट. ओके, देन answer the following questions. How does the poet describe the kites in the first two lines? As colored birds. Why does the child say that they have to climb a tree first to get onto the kite? ये तो नहीं कहा, दे, आई डोंट थिंक शी सेड दैट शी, ये ट्री नहीं है, काइट है. ओके, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, बिकॉज यहां पे कहीं पर भी ट्री की बात नहीं की गई है. आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट एंड सेल अप देयर. सो ट्री की बात नहीं कही गई है, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट. व्हाट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग अटॉप अ काइट? सो शी हियर्स द सॉन्ग ऑफ द विंड. What are the songs? Acha, why did the people look up at the child and stare? If you looked up and saw that, what feelings would you have? तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Because they are in wonderment, वो काफी अचंभित हैं. Thinking how did the child get up there on the kite? कि अरे ये बच्ची वहां पर काइट के ऊपर कैसे पहुंच गई? And how wonderful it would be there on the kite. So that's what you would think, you know, कि कितना मजा आता अगर मैं भी काइट पर होता तो, उस पतंग पर. If you were the kite carrying the child high in the air, what would you tell them? अगर आप पतंग हैं, बच्चे नहीं, अगर आप पतंग हैं तो आप क्या कहते? I would tell the child to enjoy the journey. That तुम मेरे ऊपर चढ़ी हो, अभी मजे करो. Look at the entire world from this height. Okay, that's what I would tell if I were the kite. Look at the picture of the kite and learn some of the parts of the same. तो इसमें अगर आपको पतंग उड़ाना नहीं मालूम है तो इसको बोलते हैं नोज. ये होती है डंडी, जो होती है उसको स्पाइन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, जिससे कि पतंग स्ट्रेट रहती है. ये हो गया पूरा पेपर, जिसको कि कवर कहते हैं. ये हो गया मांजा, हिंदी में मांजा बोलते हैं. ओके, और आजकल चाइनीज मांजा बहुत मिलता है जो कि आपकी उंगली को कट कर सकता है, एंड इट इज वेरी बैड फॉर बर्ड्स, बिकॉज अगर बर्ड उसमें फंस जाए तो द बर्ड का जो पंख है दैट कैन गेट कट एंड ब्लीड. सो इट्स वेरी बैड फॉर बर्ड्स, स्पेशली पिजन्स. सो ये हो गया मांजा, जिसको काइट लाइन कहते हैं. इसको बोलते हैं रील, जो कि आप पकड़ते हैं हाथ में. और ये हो गई टेल, इन ऑर्डर टू मेक द काइट लुक मोर ब्यूटीफुल. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम पार्ट्स ऑफ द काइट वर्ड्स फ्रॉम अबव. लिखा मैंने. ओके, I love the long yellow tail at the end of my kite. What color is your kite? My kite's color is pink. The spine is black. How wonderful. My kite line is red. The reel that wraps it is green. I really like it. My kite line is red too. The tip of my kite has a blue. क्या कौन सा वर्ड था जो हमने अभी तक नहीं लिखा है? ई से nose, sorry. Has a blue nose. Beautiful. Let's go and fly our pretty kite. Okay. अब आगे करना है आपको. Let's use a poem. तो आप इसको poem की तरह, अगर if you are capable of writing it, please attempt this kind of a poem. It does not matter whether it is good. Try to use some words which rhyme, because that lends some kind of a rhythm to the entire poem. Okay. तो ये हो गया, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड अ सिंक्वेन पोएम. इट्स अ 5-line poem that describes a person, a place or a thing. Now create a cinquain poem or yourself on anything you like. This is an exercise that you should do. The poet uses the word fly and drift to tell us about the kite's movement. Okay. Circle the words with the word drift. You can choose more than one word. So drift क्या होता है? Drift is a slow movement. Drift is not a fast movement. जो word drift है, इसका मतलब है कि movement थोड़ी सी धीरे धीरे हो रही है. So drift will be slow. Okay. Fast नहीं होगी, quick नहीं होगी, upward नहीं होगी, float होगी. Float भी धीरे धीरे करता है. And it could also be downward. Okay, but slow and float definitely. Okay.
Study some other words about the kite's movement and share some of the movement they show. You can look at A for the type of movement. Glides मतलब इधर से उधर, डाइव मतलब नीचे की तरफ जाना, सोर मतलब ऊपर की तरफ जाना, सूप मतलब ऊपर से जब आप दूसरे की पतंग को काटने के लिए करके आते हैं ना, सो दैट वो कट करता है, तो उसको बोलेंगे सूप. सर्कल का मतलब आप गोल गोल उसको घुमा रहे हैं. ओके, सो दोज आर द काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस which are used. These are the some of the kite ka movements. Okay, so these are not like important from an examination point of view. The poet has used expressions like up in the air, look right down, stay up there, stand and stare. Read how these expressions are used in the poem in pairs, make sentences. So you can say the kite was flying up in the air, and it looked as if the kite was looking right down on us, all of us who were assembled on the terrace, and we wanted the kite to stay up there so that we could enjoy the evening of flying kites, and many of our elders were standing there and staring at what was happening. So इस तरह से 4 sentences में आप लिख सकते हैं. Okay, so ये circle the words. अच्छा, ये आपको वो दूसरा जो 163 पेज है उधर से निकाल के आपको करना है. 163 पेज कहां पे है? ये रहा. Hello everyone, I'm happy to share with you some details about the Kite Festival. It's a popular festival and it takes place during Makar Sankranti in the month of January. तो ये वाला गलत है. This is in the month of January. The International Kite Festival is named Uttarayan in Eastern India, right? तो गुजरात is, but Uttarayan is also celebrated in Rajasthan and Telangana. तो Eastern India नहीं है, ये तो Western India हो गया, because राजस्थान और तेलंगाना की बात हो, वेस्टर्न इंडिया की बात हो रही है. उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना. तो महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना है, यहां पर महाराष्ट्र लिखा है. इट शुड बी राजस्थान एंड तेलंगाना. ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल इस तीनों फॉल्स हैं. ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल वी कैन सी काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, राइट? तो ये तो सही ही होगा. ओके, यस. इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेस द टूरिस्ट काइट फेस्टिवल एवरी ईयर. कर्नाटका, यस दैट्स ट्रू, दैट ये भी सही है. ओके, वापस चलते हैं चैप्टर पर. और कोई क्वेश्चंस बाकी हैं या नहीं देखते हैं, नहीं तो टाटा बाय बाय करते हैं. इसके बाद और है, अच्छा, 2 ट्रू फॉल्स और हैं इसके बाद. द पंजाब रीजन सेलिब्रेट्स बसंत पंचमी एंड बैसाखी बाय फ्लाइंग काइट्स. ये सही है या गलत देखते हैं. इन बसंत पंचमी एंड बैसाखी, करेक्ट, ये होता है पंजाब. एंड फाइनली द पीपल ऑफ इंडिया फ्लाइंग काइट्स ऑन अर्थ डे. ये अर्थ डे पे नहीं होगा, इंडिपेंडेंस डे पे होगा. 15 अगस्त को होता है. दिल्ली में हम उड़ाते थे 15 अगस्त को. यहां पर इन साउथ इंडिया मकर संक्रांति पे ज्यादा उड़ाते हैं. ओके, ये आपका काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के बारे में, आपका एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं. All this is this thing. So okay, so with this we come to the end of this particular poem. छोटा poem था, kites, simple था, ज्यादा कुछ complicated नहीं था. ये चैप्टर आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम के लिए, because it will be easy. इसमें मार्क्स स्कोर करना काफी आसान होगा. Okay, so I'll now meet you in the next chapter. Till then, tata, bye bye, namaskar, be good, God bless you.